तो आज के डिजाइनिंग पैरामीटर में हम देखेंगे कि सर्कल के द्वारा हम किस प्रकार से एक डिफरेंट डिजाइन यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टूल बॉक्स के अंतर्गत जाना है और इस टूल बॉक्स में हमें यहाँ से लेना है सर्कल। ठीक है, इस सर्कल पर हमें क्लिक करना है और हमारे पेज पर इस प्रकार से हमें इस सर्कल को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, जितनी साइज का भी आप बनाना चाह रहे हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद आपको पिक टूल को क्लिक करना है। तो फिर से हमें टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ से किसको क्लिक करेंगे, हम पिक टूल को। पिक टूल को क्लिक करने के बाद इस सर्कल का अब हमें एक डुप्लीकेट और बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल डी से हम इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाने के बाद अब इस डुप्लीकेट को अभी के लिए हम पिक टूल से सेलेक्ट करते हुए राइट तरफ रख लेंगे, क्योंकि अभी हमें इसका कोई भी यूज नहीं करना है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और सबसे फर्स्ट वाला अभी हम सिलेक्ट करेंगे। तो फिर से हमने फर्स्ट वाले सर्कल को यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, अब इस सर्कल को मुझे 4 बराबर भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है, 4 भाग में बराबर बांटना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको कोरल में ये ऊपर रूलर बार दी गई है, ये 90, 100, 110 लिखा रहा है। ये यहाँ ऊपर हमारी इसे रूलर बार बोलते हैं। तो ये रूलर बार आ रही है, तो इसके द्वारा हम इसे 4 भाग में बांट पाएंगे। तो यहाँ हम रूलर बार को इस सर्कल पे अप्लाई करने के लिए रूलर बार पर क्लिक करेंगे और क्लिक को प्रेस करते हुए माउस को बॉटम के तरफ अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइनिंग आ रही है। ठीक है, तो इस ब्लू कलर की लाइनिंग को हम, ये जो सर्कल आ रहा है इसका जो क्रॉस पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर हम प्रॉपर सेट करेंगे इसको। तो इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर देंगे और हम थोड़ा सा इसे जूम कर सकते हैं। जूम करने के बाद हम देख लेंगे कि क्रॉस पे प्रॉपर सेट हुआ है या नहीं। नहीं हुआ है तो इसे प्रॉपर सेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, जिस प्रकार अब हमने टॉप तरफ से यहाँ पे रूलर बार लेकर के आए हैं, उसी प्रकार अब हमें यहाँ से लेफ्ट तरफ से भी लेकर के आना है ना। तो लेफ्ट तरफ भी हम क्या करेंगे, कर्सर को प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से भी इसी प्रकार से इस रूलर बार को लेकर के आएंगे। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट तरफ से भी एक रूलर बार आ रही है और इसे भी बिल्कुल सर्कल के क्रॉस पॉइंट पर टॉप टू बॉटम फॉर्मेट में हम सेट कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि आपका जो सर्कल है बराबर 4 भाग में यहाँ पर बट चुका है। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, तो अब हमें डिजाइनिंग बनाने के लिए सर्कल के साथ साथ रेक्टेंगल की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम इसके लिए फिर से कहाँ जाएंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल को हमें क्लिक करना है। लेकिन रेक्टेंगल को तो अब हमने क्लिक कर दिया है, पर यहाँ हम इस सर्कल पर उस रेक्टेंगल को पुट कहाँ करें, यानी हमने सर्कल को 4 भाग में बांटा है, तो इस रेक्टेंगल को हमें इस सर्कल के कौन से भाग पर रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल को पहले क्लिक करेंगे और ये जो हमारे सर्कल का लेफ्ट का टॉप वाला पार्ट आ रहा है, इस टॉप टॉप वाले पार्ट पर हम उसे ड्रॉ करेंगे। तो कहां से, ये यहाँ लेफ्ट तरफ से हम कर्सर को प्रेस करेंगे और इस प्रकार से इस रेक्टेंगल को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो रेक्टेंगल को बनाते समय हमें ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा जूम करके बता देती हूँ। तो ये यहाँ जो लेफ्ट वाला पॉइंट है ये भी हमारा इस ब्लू कलर की लाइन से अटैच होना चाहिए और इधर अगर हम टॉप में भी जाकर के देखें तो यहाँ पर भी ये हमारा बिल्कुल इससे अटैच होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अंदर या बाहर रहेगा तो फिर वो डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं बनेगी, इसलिए प्रॉपर उसे बॉर्डर से हमें अटैच करके रखना है। इसके बाद हम फिर से पिक टूल को क्लिक करेंगे और फिर से थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इस रेक्टेंगल को और इस सर्कल को दोनों को सिलेक्ट करना है एक साथ। तो इसको सिलेक्ट करने का तरीका है, सबसे पहले आप रेक्टेंगल पर क्लिक कर दीजिए, इसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखिए, है ना, और जो हमारा सर्कल है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही अब हम शिफ्ट प्रेस करते हुए सर्कल पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो एक तो आप इस प्रकार से दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका कोरल में ये भी दिया गया है कि अगर आपको 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो बाहर से, यानी जहां हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उससे बाहर के एरिया पर क्लिक को दबाते हुए माउस को मूव कर दीजिए। तो जब हम बाहर से क्लिक दबाते हुए इस ऑब्जेक्ट का पूरा एरिया माउस से सिलेक्ट कर लेंगे तो भी हमारे दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप तो देख रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो ऊपर एक प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो हो रही है।
और इस प्रॉपर्टी बार में हमें यहाँ पर सबसे पहला एक ऑप्शन दिया गया है जिसके अंदर दो रेक्टेंगल कंबाइंड होते हुए दिखाए गए हैं आइकॉन में, और इसका नाम है वेल्ड। तो वेल्ड ऑप्शन का यूज किया जाता है दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने के लिए। आप चाहे तो डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, बोल रहा है कंबाइन ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल कर्व ऑब्जेक्ट विथ अ सिंगल फिल एंड आउटलाइन, यानी ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने के लिए विशेष तौर पे यूज किया जाता है। तो यहाँ मुझे इस रेक्टेंगल को इस सर्कल के अंदर कंबाइन करना है, तो मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसके प्रॉपर्टी बार में जाकर अब हम किसको क्लिक कर देंगे, वेल्ड को। तो मैंने यहाँ से वेल्ड पे क्लिक कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि सर्कल के लेफ्ट हैंड तरफ जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है वो प्रॉपर मेरा यहाँ पर एक सर्कल में मर्ज हो गया। अब पता नहीं चल रहा है कि यहाँ एक रेक्टेंगल बना है, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, तो अब हमने सबसे पहले जो सर्कल यहाँ पर सपोर्ट के लिए अलग रख रखा है, अब इसकी हमें आवश्यकता है, इसको उठा करके लेकर के आएंगे हम। तो अब हम इस सर्कल को उठाएंगे और इसको उठाने के बाद जो पहले वाला सर्कल है उसके राइट हैंड तरफ हम इसको इस प्रकार से सेट करेंगे ताकि ये भी, ये जो हमारी टॉप टू बॉटम वाली गाइडलाइन आ रही है, ये जो ब्लू कलर की लाइन होती है इसे गाइडलाइन बोला जाता है, तो ये गाइडलाइन जो आ रही है बिल्कुल इससे आपको अटैच करना है इसको यहाँ पर। तो ये अटैच हो चुका है अभी हमारा, लेकिन अटैच करने के बाद भी हमें देखना है कि ये प्रॉपर दोनों, इन दोनों सर्कलों के जो ऊपर के हिस्से हैं वो दोनों बराबर है और बॉटम के भी बराबर है क्या, तो इसे हम देखेंगे। तो इसके लिए या तो आप रूलर बार से फिर से रूलर लेकर के आ जाइए, रूलर बार से फिर से गाइडलाइन लेकर आ जाओ, सॉरी रूलर गलत बोल दिया, गाइडलाइन लेकर आ जाइए, या फिर ये पहले से जो गाइडलाइन लेकर आए हो इसी पर क्लिक को दबाते हुए इसको कहाँ सेट कर देंगे, अब ऊपर कर देंगे, क्योंकि हमने सपोर्ट के लिए लिया था तो अब हमारा मिड का काम हो चुका है तो हम टॉप तरफ इसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने देखा, जैसे थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल दोनों कॉर्नर बराबर बता रहा है। अब इसी प्रकार इस गाइडलाइन को हम थोड़ा सा बॉटम तरफ लेकर के आते हैं कि भाई यहाँ पर भी ये प्रॉपर सेट है या नहीं है। तो मैंने यहाँ भी देखा कि बिल्कुल हमारे दोनों शेप जो है बराबर है। अब हमें क्या करना है, तो अब एक बार फिर हमें इन दोनों को सिलेक्ट करना है। तो वही जो अभी मैंने सिलेक्शन बताया है, बाहर से क्लिक दबाते हुए दोनों ऑब्जेक्ट को आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। तो फिर से आप देख रहे हैं कि टॉप तरफ वही प्रॉपर्टी बार हमारी शो हो रही है ना। इसमें अब हमें ऑप्शन यूज करना है, अभी हमने वेल्ड का किया था, अब जस्ट इसी के आगे एक और ऑप्शन मिलता है ट्रिम। ट्रिम का काम होता है किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर हमें किसी डिफरेंट शेप में क्रॉप करना है, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट है उसमें से हमें किसी एक ऑब्जेक्ट को क्रॉप करना है तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रिम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अब हम करेंगे ट्रिम को यूज। तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने ट्रिम का यूज किया है तो ये जो मेरा पहले वाला सर्कल है उसकी मुझे यहाँ पर बॉर्डर दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पहले वाला जो सर्कल है वो यहाँ पर क्रॉप हो चुका है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला सर्कल है अब इसका काम हो चुका है तो इसको हम सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा सर्कल था कहीं ना कहीं एक लीफ के शेप में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें कलर कर देते हैं। तो इसके लिए हमने इसको सेलेक्ट किया और आप देख रहे हैं कि राइट हैंड तरफ कलर प्लेट हमारी आ रही है। तो या तो यहाँ से आप ला सकते हो या फिर इसमें बॉटम में एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी हम इसमें कलर कर सकते हैं। या अगर यहाँ से नहीं करना है तो फिर से मैंने आपको ऑप्शन बताए थे, विंडो मेन्यू में कलर प्लेट में यहाँ से हम जो भी कलर प्लेट लेना चाहे उसे हम ले सकते हैं। तो ये कलर प्लेट हमारी यहाँ भी आ जाएगी। अब इसमें से भी हमें अगर कोई सा कलर लेना है अपने ऑब्जेक्ट पर तो वो हम यहाँ से फिल कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम कलर प्लेट को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और ये गाइडलाइन जो है इनका काम हो गया है तो अब हम इन्हें थोड़ा सा साइड्स कर देते हैं। तो ये बॉटम वाली को मैं बॉटम तरफ ले लेती हूँ और लेफ्ट को लेफ्ट तरफ सेट कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसमें अभी आउटलाइन आ रही है तो हमें इसकी आउटलाइन भी हटानी है। तो इसके लिए आप इसे सेलेक्ट करना और यहाँ टूल बॉक्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है आउटलाइन पेन। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक कर देना और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा नो आउटलाइन। तो इस नो आउटलाइन पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट की अब जो है आउटलाइन यहाँ से पूरी पूरी तरह से हट चुकी है। अब मुझे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके कई सारे डुप्लीकेट बनाने हैं, एक से ज्यादा मुझे क्या करने हैं, इसके डुप्लीकेट बनाने हैं।
तो डुप्लीकेट बनाने के लिए हमें पता है कि हम कंट्रोल डी का यूज करते हैं, लेकिन अगर मैं कंट्रोल डी से इसके डुप्लीकेट बनाती हूँ तो जिस एंगल में मेरा ये ऑब्जेक्ट है उसी एंगल में इसके डुप्लीकेट बनेंगे, लेकिन मुझे उसी एंगल में डुप्लीकेट नहीं बनाने, मैं चाहती हूँ कि मुझे अलग अलग एंगल में इसके डुप्लीकेट को रखना है। तो उसके लिए ये है कि मुझे उसे बार बार उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कोरल में एक और ऑप्शन बहुत अच्छा दिया गया है जिसके द्वारा आपको इसे बार बार रोटेट नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद हमें ऊपर मेन्यू बार में जाना है, अरेंज मेन्यू में। मेन्यू बार में हमें अरेंज मेन्यू में जाना है और इसमें हमें पहला ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में अब हमें जाना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमें ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे पोजीशन, रोटेट। तो यहाँ से हमें लेना है रोटेट। फिर से रिपीट कर रहे हैं कहाँ जाना है हमें, तो हमें जाना है यहाँ से अरेंज मेन्यू में, और अरेंज मेन्यू में ट्रांसफॉर्मेशन में, और ट्रांसफॉर्मेशन में कहाँ जाना है, रोटेट में। तो जैसे ही हम यहाँ से अरेंज में जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं और रोटेट पर क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक विंडो ये ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम ऑब्जेक्ट से साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको क्लिक करके इसकी साइज को हम इस प्रकार से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रोटेशन में पूछ रहा है वो एंगल, यानी इस ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करना चाह रहे हो तो कितने एंगल में आपको रोटेट करना है, तो यहाँ एंगल हमें देना है। तो सबसे पहले हम इसको एंगल में रोटेट करेंगे, तो यहाँ हम वैल्यू देंगे 270। ठीक है, 270 के एंगल में हम इसे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसी में नीचे मिल रहा है हमें कॉपी, यानी उसका कहना है कि भाई आपने एंगल दे दिया तो उतने एंगल की आपको इस ऑब्जेक्ट की कितनी कॉपियां करनी है, तो हमें सिर्फ एक ही कॉपी करनी है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नंबर आ रहा है एक, अगर आपको एक से ज्यादा करना है तो आप उतने नंबर यहाँ पर बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल मैंने एक ही रहने दिया और इसको क्या कर देंगे अब हम अप्लाई। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट के डुप्लीकेट आ चुके हैं, पर अभी थोड़ा सा ये मिक्स हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा विंडो को और इधर थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, कलर प्लेट को थोड़ा सा इधर कर देते हैं और इस ऑब्जेक्ट का थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो जैसे मैंने मान लीजिए इसका कलर कर दिया है ग्रीन कलर। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा सेट करके रखना है, तो पिक टूल के द्वारा हम इसको सेट करेंगे। अब सेट कैसे करेंगे, तो इसके ये दोनों कॉर्नर इस प्रकार से हम मिला देंगे, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए, ताकि ये व्यवस्थित तरीके से थोड़ा सा मिल जाए इस तरह के शेप में। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हमारा जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है हम उसे सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन विंडो में। तो इसे जब हम एक बार ऑन कर ले तो बार बार फिर क्लोज नहीं करना है, अभी इसे रहने देना है, क्योंकि इसके अभी हमें एक से दो बार आवश्यकता और पड़ेगी, तो इसे ओपन रहने देना। अब इसमें फिर से इसका एंगल देना है, तो अब इसी एंगल में डुप्लीकेट नहीं बनाना है, अब हम एंगल थोड़ा सा चेंज करेंगे। एक ऑब्जेक्ट 270 में रखेंगे और दूसरा जो रोटेट करेंगे वो करेंगे हम 180 में। हाँ, 180 में हम इसे रोटेट करेंगे और फिर से हम इसका एक ही डुप्लीकेट बनाएंगे और यहां से कर देंगे अप्लाई। तो आप देख रहे हैं कि 180 में ये वापस से रोटेट हो चुका है। अब इसका भी हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने इसका ये कलर कर दिया है, ऑरेंज कलर कर दिया हमने। अब इसको भी सेम इसी प्रकार जैसा मैंने ग्रीन को सेट किया है वैसा ही हम इसको सेट करेंगे धीरे से, तो इस तरह का शेप आएगा इसका। अब इसके बाद फिर से हमें फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, वापस से ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है और अब इसका एंगल हमें करना है 180 की जगह पे 90, यानी पहले 270 फिर 180 और फिर 90। तो 90 के एंगल में अब हम इसे रोटेट कर देंगे और इसका भी हमें एक ही कॉपी बनाना है, तो फिर से हम इसको कर देंगे अप्लाई। फिर एक ऑब्जेक्ट बन गया है हमारा। अब इसका हमें कलर सेट करना है, तो हम यहाँ से इसका भी कलर दे देंगे और इसको हम थोड़ा सा यहाँ कॉर्नर में इस तरह से सेट करेंगे बॉटम तरफ, ताकि ये सही शेप आ जाए हमारा। थोड़ा जूम करते हुए हमें बार बार इसको सेट करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से एक ऑब्जेक्ट तैयार होगा। अब हमें क्या करना है, तो बाहर से क्लिक दबाते हुए अब हमें से पूरे ऑब्जेक्ट को इस तरह से सेलेक्ट करना है और इसमें ये जो क्रॉस का साइन आ रहा है, इस क्रॉस के साइन पे चेक लगा देना। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक इस ऑब्जेक्ट के आसपास ब्लैक कलर के डॉट आ रहे थे, तो ब्लैक कलर के डॉट का यूज किया जाता है उस ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए।
लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही क्रॉस के असाइन पे चेक लगाया तो ये कॉर्नर, राउंड अप कॉर्नर यहाँ से डिफरेंट मोड में आ रहे हैं। तो इन ऑब्जेक्टों का यूज किया जाता है किसी भी, इन ऑप्शनों का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, मतलब रोटेट पॉइंट पे सेट करने के लिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये जो रोटेशन आ रहा है, अब आप कोई सा ही रोटेशन पॉइंट ले लो, 4 रोटेशन आ रहे हैं, चारों में से कोई सा ही एंगल ले लीजिए। तो मैंने यहाँ से टॉप वाला लिया और इस पर क्लिक दबाएंगे। अब हम फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, क्रॉस के साइन पे चेक लगाया और यहाँ पर अब हम क्लिक को दबा करके रखेंगे और फिर हम इसे रोटेट करेंगे इस प्रकार से टॉप एंगल में थोड़ा सा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब हमारी सर्कल और रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन से एक डिजाइनिंग यहाँ पर तैयार हो जाएगी। बाद में आप इन सभी ऑब्जेक्ट को बाहर से क्लिक दबाते हुए फिर से एक बार सेलेक्ट कर लेना और फिर कर देना इससे कंट्रोल जी, मतलब ग्रुप। कंट्रोल जी से हम क्या कर सकते हैं, इसे ग्रुप कर सकते हैं। या फिर आप इस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके भी आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें ग्रुप, तो ग्रुप यहाँ से आप इसे कर सकते हो, ताकि जब भी आप इन ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करें या फिर डुप्लीकेट बनाएं तो आपको बार बार परेशानी नहीं है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगा।